श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। भगवान ने पहला ही शब्द कहा पश्य, देख। अर्जुन इच्छा भी कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, मेरी योग्यता यदि न हो तो निर्माण करो, ऐसी बातें कर रहा है, और भगवान ने कह दिया पश्य, देख। हे पार्थ, हे पृथानंदन, अथ मे नाना विधानी च नाना वर्णाकृतीनि शतशः सहस्रशः दिव्यानि रूपाणि पश्य। अनेक तरह के, अनेक वर्ण और अनेक आकृति। वर्ण का अर्थ है रंग, अलग अलग, और आकृति शेप्स, ऐसे शतशः, पहले तो कहा शतशः सैकड़ों, नहीं, सहस्रशः, हजारों दिव्य रूपों को अर्जुन तो देख। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। श्रीमद् भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का विलक्षण उपदेश, वैश्विक उपदेश करते समय 10वें अध्याय में विभूतियों का दर्शन कराया। यह विभूतियों का दर्शन करके अर्जुन के मन में एक सहज भाव का उद्दीपन हुआ। 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग। पहले 4 श्लोक जो हमने कल देखे अर्जुन के, और 11वें अध्याय का वो प्रथम विभाग रहा। हमने कल जिस तरह से विभागीकरण किया था 11वें अध्याय का, अर्जुन को एक बात समझ में आ गई कि यह जो ज्ञान उससे प्राप्त हो रहा है, और ज्ञान से भी बढ़कर श्री कृष्ण जैसी विभूति, जिसका 10वें अध्याय में उसने महिमा समझा, वह विभूति का सानिध्य, सामीप्य
और यह विभूति अर्जुन को अपना समझे। यह जो कुछ हो रहा है वह अर्जुन के अपने कर्तृत्व का या पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है, वह केवल और केवल कृष्ण के अनुग्रह का परिणाम है। यह बहुत बड़ा ज्ञान, यह बहुत बड़ी अनुभूति, बहुत बड़ा रियलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग अर्जुन को हुआ है। मदनुग्रहाय परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम। ज्ञान की भी महिमा आ गई, और जो भी मिला क्यों मिला? प्रभु आपकी कृपा, मेरी कोई पात्रता नहीं है। यह अपने आप में साधना के पथ पर एक उपलब्धि है। हमने कल देखा कि संसार में छोटी सी उपलब्धि हो जाने पर व्यक्ति का पहला जो होता है वो अपना अहंकार उद्दीपित हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है कि मैंने पाया, मैंने किया, ये मेरी सफलता, माय अचीवमेंट। ये न लगे और ईश्वर की कृपा का अनुभव होने लगे, ये अध्यात्म पथ पर एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और अर्जुन ने कहा कि प्रभु, मजाक में जो मैंने कहा था, हे वचस्ते न, मेरा मोह चला गया। वृंदावन में राधिका का चित्त तो तूने चुराया था, लेकिन मेरा मोह भी तूने चुरा लिया। वचस्ते न। और माहात्म्यमपि चाव्ययम, उस पे हमने सीखा कि साधना मार्ग का, भक्ति मार्ग में यदि सफलता चाहिए, महिमा करना सीखें। निंदा करना तो सब कोई जानता है, क्रिटिसाइज करना तो सब कोई जानता है। जिस क्षण से हमें सामान्य से सामान्य वस्तु, व्यक्ति, विचार की भी महिमा करना आ गया, उसी समय हमारी अपनी रिसेप्टिविटी बढ़ेगी, हमारी अपनी शांति और हमारी अपनी प्रसन्नता बढ़ेगी। और सनातन भारतीय संस्कृति देखो, समग्र पूरी जितना महात्म्य दर्शन हमने किया है सनातन संस्कृति में, हमारे ग्रंथों में, उतना समग्र विश्व में आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा। वृक्षों की महिमा, प्रकृति की, कौन तुलसी की पूजा कौन करता है समग्र विश्व में? ऐसा नहीं कि उनके प्रदेशों में ऐसे अच्छे ऑक्सीजन गिविंग प्लांट नहीं है। तुलसी न होगी, यूरोप में बेसिल होगा, पिज्जा पे क्या डालते हैं? बैना मधु। क्वालिटी तो वही है, गुण तो वही है। कोई और अच्छे ऐसे प्लांट होंगे जो उनको ठंडी की सीजन में गर्मी प्रदान करते होंगे, ऐसे पशु होंगे जिनके ऊपर उनका जीवन निर्भर रहता होगा। लेकिन गाय को मां हमने कहा, गाय को मां पूजा, विश्व में कौन करता है पशु की पूजा? प्रत्येक के माता पिता होते हैं, और माता पिता का प्रेम तो वही होता है, चाहे व्यक्ति भारत का हो, मिडिल ईस्ट का हो, अफ्रीका का हो, यूरोप का हो, अमेरिका का हो, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, कहीं का भी हो, वो चाइना का हो। माता पिता का स्नेह तो वही रहता है। लेकिन विश्व में कितने लोगों ने कहा कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। शिक्षक तो सभी होते होंगे, विचारक, उपदेशक सभी जगह पे हुए हैं, बहुरत्ना वसुंधरा, लेकिन आचार्य देवो भव, गुरु को भगवान मानिए कहने वाली केवल और केवल एक भारतीय संस्कृति है। वृक्षों का, वनस्पति का, सभी जगह ग्रंथों का आदर, महिमा, और इस सनातन संस्कृति में रहकर ही हम ये चूक गए। तो महिमा दर्शन ये अध्यात्म पथ पर उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक है। निंदा छोड़ो, ये हमने बहुत कहा। ईर्ष्या छोड़ो, ये हमने बहुत कहा। लेकिन मन है कि नेगेटिव इंस्ट्रक्शन को भी पॉजिटिव बना देता है। मन ने कहा मानी अपनी बात। मन को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दीजिए, मन से कहिए महिमा करो बस। मत कहो कि निंदा मत करो, मत कहो कि ईर्ष्या मत करो, मन से कहो महिमा करो। ओहो हो, वो बस ओहो हो। और ये बात अर्जुन ने करी, और अर्जुन कहता है तीसरे श्लोक में कि प्रभु आप जो कहते हैं वो एवं एतद् यथार्थत्वम तो आत्मानम परमेश्वर। आत्मा, प्रभु आप अपने आप को जैसा कहते हो, आत्मा जैसा कहते हो ऐसा है, वो ये मैं मानता हूं। लेकिन द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम, रूप को मैं द्रष्टुम इच्छामि। और
चौथे श्लोक में हमने द्रष्टुम और दर्शय 3 पदों पर भी विचार किया था कि मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुम इति। द्रष्टुम इच्छा में, ये मेरी इच्छा है, लेकिन द्रष्टुम शक्यते, क्या मेरी योग्यता है? तो ये यदि प्रभु आपको लगता है द्रष्टुम शक्यम, तो मुझे हे योगेश्वर के उस अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराइए। 5वें श्लोक में हमने कल आरंभ किया था, आइए एक बार फिर से, भगवान की वाणी है तो बोल ही लेते हैं। 5वां श्लोक। श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। अर्जुन ने प्रभु से कहा दर्शय, और भगवान ने कहा पश्य। इतना सरल, इतना सीधा। प्रभु बताइए, अर्जुन ने ये कहा प्रभु दिखाइए, और श्री कृष्ण ने कहा देख ले, पश्य। हे पार्थ, शतशोथ सहस्रशः, शतशः नहीं सहस्रशः, हजारों, ये तू देख ले। नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतिनि च, विविध प्रकार के। लेकिन एक बात भगवान ने कहा कि ये जो है वो दिव्य है, और आगे के श्लोक में भगवान जब वर्णन करेंगे कहेंगे वो दिव्य है, दिव्य है, आश्चर्यमय। अर्जुन की इच्छा को, अर्जुन की विनती को प्रभु ने तुरंत प्रतिसाद दिया है, और पॉजिटिव प्रतिसाद दिया है। इतना ही नहीं, मल्टीपल होकर के दिया है। संस्कृत व्याकरण के न्यूएंसेस यदि आप समझो तो अर्जुन जो वर्णन कर रहा था वो रूपम, ऐश्वरम एक वचन है, ऐश्वरम रूपम, एक प्रभु रूप आपका मुझे बताइए जो आपने वर्णन किया है वो। और यहां पर भगवान कहते हैं रूपाणी, बहुत सारे रूप, बहुवचन है, प्लूरल। और रूपाणी भी कितने, 3 भी हो गए तो भी रूपाणी हो सकता है ना, लेकिन शतशः सहस्रशः अर्जुन ने मांगा था एक रूपम, और भगवान कहते हैं शतशः सहस्रशः रूपाणी। ऊपर वाला जब भी देता पूरा छप्पड़, मनुष्य को मांगना नहीं आता है। हम भगवान के पास भी मांग जाते हैं ना तो अपनी मर्यादाएं लेकर के जाके मांगते हैं, और हम मांगते ही इतना छोटा है। प्रभु के स्वभाव को तो पहचाने। 10वें अध्याय के 16वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से कहा था प्रभु वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकामिमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि। इस संसार में प्रभु आप जहां पर रहते हो वो विभूतियां तो मुझे बताइए कितनी? अशेषेण वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्या, पूरी की पूरी विभूतियां बताइए, संपूर्ण विभूतियां मुझे आप कहिए। देखिए शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, अपनी विभूतियां संपूर्ण रूप से अशेषेण बताइए, पूरी की पूरी बताइए। ऐसा अर्जुन ने कहा 10वें अध्याय के 16वें श्लोक में। गीता का पुस्तक आपके पास है। उन्नीसवें श्लोक से भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन शुरू किया है।
तो 10वें अध्याय के 19वें श्लोक में उपक्रम में, और 10वां अध्याय जब पूरा हुआ तब 40वें श्लोक में उपसंहार में, दोनों में भगवान ने क्या कहा देखिए। उपक्रम में प्रभु कहते हैं, हंतते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य मे। अर्जुन, तूने तो कहा कि प्रभु मुझे आपकी सभी विभूतियां बताइए, कोई भी बाकी न रह जाए, अशेषेण। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुझे अपनी दिव्य आत्म विभूतियां बताऊंगा, लेकिन उन विभूतियों का तो अंत है ही नहीं। नास्त्यंतो विस्तर से, विस्तार का तो कोई अंत नहीं, इसलिए प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ, जो मुख्य मुख्य है वो मैं तुझे बताऊंगा। और वही बात वर्णन जब पूरा किया तो उपसंहार में 40वें श्लोक में भी प्रभु ने कहा, नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूतीनां परंतप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। मेरी दिव्य विभूतियों का तो कोई अंत ही नहीं है अर्जुन। तो मैंने जो तुझे बताई है वो कैसे, उद्देश्यतः संकेतात्मक, इन ब्रीफ मैंने तुझे बताई है विभूतियां, विस्तार तो मैं कर नहीं सकता। अर्जुन ने जब कहा पूरा का पूरा बताइए, तो भगवान ने कहा थोड़ा बताता हूं, और थोड़ा बताऊंगा, और थोड़ा बताए। और यहां भगवान ने कहा, प्रभु नम्रता से, मेरा यदि प्रभु आपकी कृपा हो, अनुग्रह तो है ही, लेकिन आपको यदि लगता हो कि मेरी योग्यता है, तो प्रभु आपका वो एक रूप जरा बताइए ना। थोड़ा सा मांगा था, कृष्ण बरस पड़े रूपाणी। बस ये याद रखना, भगवान के पास बहुत बहुत मांगने जाओगे, अपनी बहुत क्या चालाकी दिखाने जाओगे, तो भगवान समझता है कि मुझे कितना देना है। और भगवान के पास नम्र होकर जाओगे, तो संसार में भी ऐसा होता है ना, कोई आपके पास बहुत बड़ी डिमांड लेकर आ जाए, जब आप सावधान हो जाते हो। लेकिन कोई छोटा बालक आपके पास आके कहे, अंकल एक चॉकलेट दीजिए। अरे क्या बेटा, एक चॉकलेट नहीं, ला इधर, दूसरे तेरे जेब में देता हूं, तीसरे ये तेरी दीदी के लिए, तेरे उसके लिए, तेरे पापा के अभी क्यों नहीं आए उसके लिए। बालक ने एक चॉकलेट मांगी तो आपने 5 दे दी, और वो बहुत ज्यादा मांगने आएगा तो सिंपल सी फॉर्मूला है, ईश्वर के पास जाकर के निर्णय उस पर छोड़ दो, तो प्रभु बरस पड़ते हैं। पश्य कहने का आशय, भगवान कहते हैं दर्शन योग्यो भव। वो जो मैं कह रहा था, संसार का नियम है, जहां व्यवहार आ जाता है ना, व्यवहार में हमेशा जो मांगते हो उससे कम मिलता है, और जहां प्रेम होता है वहां हमेशा मांगते हो उससे अधिक मिलता है। ईश्वर के साथ व्यवहार का संबंध बनाओगे तो मांगने से कम ही मिलेगा, ईश्वर के साथ प्रेम का संबंध बनाओगे तो मांगने से अधिक ही मिलेगा। व्यवहार का संबंध अर्थात सकाम भक्ति, और प्रेम का संबंध अर्थात निष्काम भक्ति। ये सिंपल सा गणित है अध्यात्म में। उपदेश यहां पर जो प्रभु कर रहे हैं गीता का, उपदेश 2 प्रकार से होता है। एक कह के होता है, वचन के द्वारा होता है, वाणी के द्वारा होता है, और दूसरा दिखाकर होता है। अभी जो एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं, 50 के इस तरफ जो है, अंग्रेजी में कहूं तो रॉन्ग साइड, लेकिन मैं क्यों कहूं रॉन्ग साइड, अंग्रेजी में कहते हैं रॉन्ग साइड ऑफ द 50, अर्थात 50 से ऊपर। लेकिन 50 से ऊपर जिनकी आयु होगी, और वो जब स्कूल में पढ़ने जाते थे, मतलब जिनकी होगी उनकी बात कर रहा हूं मैं वो स्कूल में जब पढ़ने जाते थे, अधिकतर बोलकर सिखाया जाता था। पुस्तक में पढ़ो, रटो, बोर्ड पे लिखा है वो देखो, बस उतना ही। और अभी जो एजुकेशन है आपके चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन का, आप यदि देखोगे तो पता चलेगा कि इट्स मोर इंटरएक्टिव। कितने साधन आ गए। अब कई स्कूलों में तो आईपैड कंपलसरी है, मतलब वो लग्जरी नहीं मानी जाती। हमारे वहां तो कैलकुलेटर ले जाना भी बड़ा पाप समझा जाता था कि कितना बड़ा पाप कर रहे हो आप।
और यहां आईपैड भी देखो, उधर ये वीडियो आया, ये पार्ट आया, 3D इफेक्ट आया, डायग्राम। क्यों? उससे जल्दी याद रह जाता है। ये उपदेश करने का एक तरीका है, सिखाने का तरीका है। 10वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। मैं अपने एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहा हूं। ये यहां तक जो प्रभु ने जो उपदेश किया वो क्या था? शब्दात्मक उपदेश था, कहकर उपदेश किया गया। अब जब अर्जुन ने 11वें अध्याय के पहले 4 श्लोक में विनती की, तो प्रभु अब दर्शनात्मक उपदेश करेंगे, स्वरूप को प्रत्यक्ष दिखाएंगे। एक बात याद रहे, क्योंकि ये भूल हो जाती है, बड़ी सरल, मेरी भी हुई थी, मैं जब शुरुआत में अभ्यास कर रहा था तब। नाम है विश्व रूप दर्शन योग। विश्व रूप, ये जो विविध रूप है वो विविध ईश्वर है, ऐसा मत समझना। ईश्वर तो एक ही है, पूर्ण परब्रह्म परमात्मा। तो ये रूप कौन से है? विश्व के रूप, विश्व में विविध रूप से रहे हुए वो ईश्वर है। तो भगवान का अलग, भगवान अलग अलग नहीं है, नहीं तो इससे बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। राम अलग, कृष्ण अलग, ये स्वरूप वाला अलग, वो स्वरूप वाले अलग, नहीं, ईश्वर तो एक ही है। नाना वर्णाकृति नीच, ये सब विश्व के रूप है। उस विश्व में जो परमात्मा प्रकट होता है, उसका अंतर्हित, ये विविधता में रही हुई एक ऊर्जा, वो ईश्वर है। ये हमें ध्यान रहना चाहिए, नहीं तो लोग कहेंगे भगवान अलग अलग है, और इसी का तो झगड़ा समग्र विश्व में चल रहा है। भगवान अलग अलग नहीं है। 6ठे श्लोक में प्रभु ये समझा रहे हैं कि कौन से स्वरूप इसमें अर्जुन तुझे दिखाई पड़ेंगे। 6ठा श्लोक, पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। अर्जुन पश्य, देख, क्या है? आदित्यान, आदित्यों को देख। आदित्य 12 है, मैं वर्णन करूंगा इन सबका। फिर कहा वसून, वसुओं को देख। वसु 8 है, अष्टवसु संघ ने कहा। रुद्रान, रुद्र 11 है, उनको देख। अश्विनौ, द्विवचन है, अश्विनौ रामौ, तो 2 अश्विनी कुमार ये हैं। तथा मरुतः, मरुत 49 है, 49 है। मूल 7 है, लेकिन वो एक मरुत के 7 हुए, 7 के फिर पुनः 7 हुए, तो 49 मरुत। बहून्य दृष्ट पूर्वाणी, अदृष्ट पूर्वाणी बहूनी, तूने पहले नहीं देखा होगा ये। पूर्वाणी अदृष्टम, पूर्वाणी अर्थात पहले, अदृष्टम पहले नहीं देखा होगा। ऐसे आश्चर्याणी, बहुनी, बहुत सारे आश्चर्य, पश्य, देख तू यहां पर अर्जुन। अब पहले तो ये समझ लीजिए कि आदित्य लिटरली मीनिंग अदिति के पुत्र। अदिति देवों की माता है। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां हैं, अदिति और दीति। अदिति के जो पुत्र हुए वो आदित्य कहलाए, दीति के जो पुत्र हुए वे दैत्य कहलाए। आदित्य कौन कौन से हैं? धाता, मित्र, अरियमा, इंद्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा,
सविता और त्वष्टा, इतने 12 आदित्य हैं। त्वष्टा और अंत में 11 हुए ना, वामन, विष्णु, उपेंद्र, ये भी आदित्य कहलाते हैं। धाता, मित्र, अर्यमा, इंद्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और उपेंद्र, ये 12 आदित्य हैं। वसुन, 8 वसु है। अच्छा, आदित्य क्यों है? तो संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से जो सभी का आदान करके चले, सभी का हाथ पकड़ कर चले, सभी का ग्रहण करके चले, ये देवता जीव मात्र की उन्नति कराते हैं, उनको ऊपर की ओर ले जाते हैं, इसलिए वो आदित्य कहलाते हैं। वसून, 8 वसु है। और वसु शब्द की भी व्याख्या है वस धातु से, जो सभी को अपने में बसाते हैं, वो वसु है। वसु अधिकतर पितरों के देव माने गए हैं। हम जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों तक पहुंचाने वाले वसु है। और जो 8 वसु है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, द्यौ अर्थात आकाश, नक्षत्र, चंद्रमा और आदित्य, ये अष्टवसु हैं। पूरा जगत इनमें रहा है, ऐसा मान लीजिए आप, अष्टवसु। रुद्र, 11 रुद्र हैं, 11 रुद्र हैं। अब ये रुद्र के बारे में थोड़े आपको नाम अलग अलग मिलेंगे, अलग अलग ग्रंथ। शिव पुराण में जाओगे तो 11 रुद्र हैं, लेकिन वो रुद्र के नाम अलग हैं। वैष्णव ग्रंथों में अलग हैं। तो मोटा मोटी जो सर्वमान्य ऐसे 11 रुद्र हैं वे हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, शर्व और कपाली। कुछ ग्रंथों में ये जो अंतिम 11वें कपाली है उसके बदले में हनुमान जी कहा है, लेकिन ये सभी ये 11 रुद्र हैं। अश्विनी कुमार, अश्विनौ 2 हैं, दोनों भाई हैं और उनके अलग नाम है ही नहीं, वो जाने जाते हैं अश्विनी कुमार नाम से, और वे देवों के वैद्य हैं, वो अश्विनी कुमार। गिन लीजिए जरा टोटल कितना हुआ। चार्टर्ड अकाउंटेंट 12 रुद्र, 12 आदित्य, अष्टवसु 20, 11, 31 और 2 अश्विनी कुमार 33। जो 33 कोटि देवता है ना, वो 33 अंक इधर से आता है। मूल जो उपासना है वो इतनों की है। फिर उसके परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सब करके फिर उनके अवतार, उनके ये वो सब करके चल ही रहा है, और अब नए नए देवता आ ही रहे हैं। और भी और 49 मरुत, ये सभी श्लोक में यहां पर भगवान ने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि अर्जुन बहुन्य दृष्ट पूर्वाणी, बहुनी अदृष्ट पूर्वाणी, आश्चर्याणि, आश्चर्य, वंडर्स, ये तो विश्व रूप में दिखेगा। अदृष्ट पूर्व क्यों कहा? ये बताने के लिए कि विश्वरूप दर्शन यह वर्तमान है, स्वप्नावस्था नहीं है, हेल्यूसिनेशन नहीं है। मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो जैसे कल भी मैंने स्वप्न की बात कही थी, मोह, जो अर्जुन कहता ना, मोहोयम विगतो मम, वो मोह गया, वो पता कब चलेगा? जाने के बाद ही पता चलेगा कि मोह गया। जब तक मोह चल रहा था तब तो कहां पता चलता है कि मैं मोह में हूं।
अज्ञान पता चला जाता है तब पता चलता है कि मेरा अज्ञान वो था, वो गया। जब तक अज्ञान में रहते हैं तब तो ज्ञानी ही समझते हैं ना अपने आप को। कहां तब पता चलता है कि ये स्वप्न पूरा होने के बाद पता चलता है कि ये स्वप्न गया। स्वप्न चल रहा है तब तक तो वो वास्तविकता है। तो ये स्वप्न, ये मोह कैसे आता है? मनोविज्ञान की एक बहुत सरल धारणा है। जो आपने पहले देखा हो या देखने की अभिलाषा रखी हो, उसका कुछ एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म भी आपके सबकॉन्शियस में हो, वही स्वप्न बनकर आएगा। अन्य कुछ आ ही नहीं सकता। तो हम जो स्वप्न भी देखते हैं वो ऐसे होते हैं जो हमने देखे हैं पहले, कुछ देखा हुआ है, कुछ एसोसिएशन है उसके साथ में। हाँ, उसमें थोड़ी विकृति आ जाती है, थोड़ा डिस्टॉर्शन आ जाता है, कुछ दो चार ऐसी रैंडम बातें इकट्ठी हो जाती है कि आपको लगता है ये कहां मिल गए, लेकिन है उसका मूल तो होता है। जो वस्तु आपने कभी सोची नहीं, कभी देखी नहीं, उस वस्तु की कभी स्वप्न आ ही नहीं सकता। इच्छा, विचार, ये सारों के कहीं ना कहीं हिस्ट्री होती है, उसके कुछ रूट्स होते हैं। मैंने कई बार कहा है कि हमारे मन में जो इच्छा भी आती है वो कहां से आती है? पहले जो सुख या तो दुख आपने उपभोग किया है, उसी की इच्छा होती है, उसी का स्वप्न आता है। हमें इच्छा होती है कि रसगुल्ला खाना है। क्यों इच्छा हुई? क्योंकि रसगुल्ला हमने पहले खाया हुआ है। यदि हमने जीवन में कभी रसगुल्ला खाया ही ना हो, रसगुल्ला क्या है? वो अफ्रीका के जंगल में बैठे हुए आदिवासी को कभी इच्छा होती है रसगुल्ला खाना है, वो कभी उसका स्वप्न नहीं देखेगा, वो कभी उसकी इच्छा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी सिस्टम में है ही नहीं। तो ना उसको उसका कभी स्वप्न आएगा, ना उसकी कभी इच्छा होगी। यहां पर भगवान जो कहते हैं बहुनी अदृष्ट पूर्वाणी, अर्थात ये जो आश्चर्य अर्जुन तू देख रहा है मेरे स्वरूप में, वे कभी भी तूने देखे नहीं है। इट्स अ टोटली न्यू एक्सपीरियंस फॉर यू एंड हेंस इट इज नॉट अ स्टेट ऑफ ड्रीम फॉर यू। वो तेरा मोह भी नहीं है, तेरा हेल्यूसिनेशन भी नहीं है, तेरा स्वप्न भी नहीं है। ये संपूर्ण वास्तविकता है, ये संपूर्ण वर्तमान है। ये बताने के लिए प्रभु ने कहा अदृष्ट पूर्वाणी। अन्यथा श्री कृष्ण के साथ अर्जुन की मैत्री तो जीवन भर की रही है। अर्जुन स्वयं शास्त्रों का ज्ञाता है, उसने अध्ययन किया है, तपश्चर्याएं की है। तो ये सब संभव है कि अर्जुन के सबकॉन्शियस में कहीं पड़ा हो और प्रकट हो जाए और अर्जुन उसी को फिर विश्वरूप मान ले। ये नहीं है। ये बताने के लिए प्रभु ने कहा है कि ये अदृष्ट पूर्व है और आश्चर्य है। 7वां श्लोक। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। संबोधन इस श्लोक में भगवान करते हैं गुडाकेश। यह शब्द पहले भी आ चुका है भगवत गीता में। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए कहा गुडाकेश, जिसका अर्थ होता है गुड़ा का ईश। गुड़ा का अर्थ है नींद, ईश स्वामी, जिसने अपनी नींद पर, अपनी निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त की है, वह गुडाकेश है। तो गुडाकेश का अर्थ है जागृत, अवेयरनेस। देखिए, बहुन्य दृष्ट पूर्वाणी का संबंध गुडाकेश के साथ है। क्यों? ये स्वप्नावस्था नहीं है अर्जुन, ये मोहावस्था नहीं है, ये संभ्रम की अवस्था नहीं है। जागृत अवस्था में तू दर्शन कर रहा है। ईश्वर जीवात्मा को
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने इस देह में चर अचर सचराचर जगत का दर्शन करने के लिए कह रहे हैं। और ये जो जागृत जीवात्मा है वो ही देख सकता है। संसार तो सभी को दिखता है, स्वप्न में भी संसार दिखता है, लेकिन ये संसार में ईश्वर है वह केवल जागृत साधक को ही पता चलता है। उसके लिए अवेयरनेस चाहिए। संसार देखने के लिए बेहोशी चलेगी। वेदांत की परिभाषा में कहूं तो ईश्वर में संसार है, यह देखने के लिए बेहोशी चल सकती है, अज्ञान चल सकता है। लेकिन संसार में ईश्वर है, यह देखने के लिए, अनुभव करने के लिए जागृति चाहिए। उसके लिए गुणाकेश होना आवश्यक है। इसलिए संसार देखिए, पूरे संसार के लोग, सबको संसार तो दिखता है ना। ये भोजन, ये इंद्रियों के विषय सारे, ये सुनने के, ये देखने के दृश्य, ये सुनने की भी चीजें, ये चखने की चीजें, ये सूंघने की चीजें, ये स्पर्श करने के विषय, सबको पता है। और उसका सुख या तो दुख ले भी रहे हैं सब लोग। ईश्वर में बिल्कुल न मानता हो व्यक्ति, ईश्वर का बिल्कुल पता ही न हो, ऐसा व्यक्ति भी स्वादिष्ट भोजन का सुख ले सकता है कि नहीं? ऐसा व्यक्ति भी संसार करता है, ऐसा व्यक्ति भी 100 साल निकाल देता है। कई लोग पूछते हैं ना कि कितने सारे लोग भगवान को नहीं मानते, मंदिर में नहीं जाते, फिर भी उनकी लाइफ तो देयर लाइफ गोज ऑन, पशु की तरह जीता है वो। भगवान मान्य करते हैं, लेकिन संसार में ईश्वर है, वो देखने के लिए, वो अनुभव करने के लिए अवेयरनेस चाहिए, जागृति चाहिए। आलसी को कुछ नहीं मिलता, जो गुणाकेश है वही सर्वस्व पाता है। और भगवान इस श्लोक में कहते हैं, इह, यहां पर एक स्थम, एक हो गया हुआ, क्या? जगत कृत्स्नम, कृत्स्नन जगत, कृत्स्नम था संपूर्ण जगत, यहां एक एकत्र हुआ। अर्जुन पश्य, देख, कभी देख, अद्य, आज, अद्य अर्थात आज, अद्य अर्थात अभी, नाउ, इसी समय तो देख, सचराचरम मम देहे गुणाकेश। अब अर्जुन ढूंढ रहा है, भगवान कह तो रहे कि देख, यहां देख, अभी देख, देख रहे कहां है, कहां है? कृष्ण कहते हैं मम देहे, मेरे शरीर में। तो प्रथम चरण में, ये श्लोक के आरंभ में जो कहा इह, इसका संबंध मम देहे, इह यहां, कहां? मम देहे, हे गुणाकेश, और तूने जो विनती की है वो तो देख, लेकिन यच्चान्यत् द्रष्टुम इच्छसि, यच्च अन्यत् द्रष्टुम, और भी तुझे कुछ देखना चाहता है, तू तेरी इच्छा है, तो वो भी तू यहां पर देख। अब भगवान तो इतना स्पष्ट कहते हैं और अर्जुन ऐसे ऐसे, क्योंकि ये कहना पड़ा इह, तो इह कहां? अरे मम देहे। ये जो अर्जुन की आंखें इधर उधर इधर उधर उधर ये सब करती होगी ना, उससे प्रभु को पता चला कि मैं ये वर्णन तो कर रहा हूं, विश्वरूप का दर्शन तो मैंने करा दिया, लेकिन ये तो ढूंढ रहा है। कहना पड़ता है यह, यहां देख, वो आसपास देखता होगा कि यहां तो कृष्ण खड़े, कहां है, इधर उधर कहां होगा, यह यहां कहां? अरे मम देहे, मेरे, और अर्जुन को दिखाई पड़ नहीं रहा है। प्रभु को पता चला, ओहो, क्यों पता नहीं चल रहा? अर्जुन, अर्जुन, 8वां श्लोक देख ले जल्दी। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्।
पश्य मे योगमैश्वरम् न तु मां शक्यसे द्रष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा। अर्जुन, तू का अर्थ है यहां पर परंतु, अनेन स्वचक्षुषा, अनेन ये स्वचक्षुषा, तेरे जो अपने चक्षु हैं, तेरी जो अपनी आंखें हैं, उससे माम द्रष्टुम एव न शक्यसे, तू मुझे देखना संभव नहीं है तेरे द्वारा, तू नहीं देख पाएगा मुझे। ते इसलिए, ते अर्थात तुझे, दिव्यम चक्षु ददामी, मैं दिव्य चक्षु तुझे दे रहा हूं। अब मैं ऐश्वरम योगम पश्य, मेरे ये ऐश्वर्यमय योग को तू देख। प्रिय स्वजनों, भगवत गीता में दो बार यह चरण ठीक वैसा का वैसा आया है, पश्य में योगमैश्वरम। पहली बार आया था 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में। भगवत गीता का जब डिटेल में स्टडी करते हैं ना, तो ऐसी बहुत बातें मिलती हैं रत्न। 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में देखिए यही चरण, क्योंकि भगवत गीता है तो एक बहुत छोटा सा ग्रंथ, 700 श्लोक है। इसको सीधा डिवाइडेड बाय 4 करो तो 2800 स्टैंजास, एक एक श्लोक की 4-4 चरण, तो 2800 चरण यदि कहोगे तो उसमें रिपीटेशन की तो संभावना बहुत कम है। और ऐसे भी पुनरावृत्ति ये काव्य का दोष माना गया है साहित्यिक दृष्टि से। तो भगवान पुनरावृत्ति तो करेंगे नहीं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो भगवान ने रिपीट करके कही है। उसमें ऐसा ही एक चरण ये है, पश्य में योगमैश्वरम। 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग के 5वें श्लोक में भगवान ने कहा, पश्य में योगमैश्वरम। और यहां 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में प्रभु ने कहा, पश्य में योगमैश्वरम। कॉपी पेस्ट क्यों? 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में जो भगवान कह रहे हैं, वहां पर पश्य तो है, लेकिन दिखाने की बात नहीं, समझने की बात है। संस्कृत में, और फिर संस्कृत की छाया लेकर जितनी भाषाएं आई, वो सभी में पश्य शब्द का प्रचलित जो अर्थ है वो है देख, लेकिन फिर उसका लाक्षणिक अर्थ होता है समझ। एक है आंख से देखना और दूसरा है बुद्धि से देखना। आंख से जो देखना है वो फिजिकल व्यूइंग है, और बुद्धि से जो देखना है वो परसेप्शन है। 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने जो पश्य में योगमैश्वरम कहा है, वो परसेप्शन की बात है, बुद्धि से समझने की बात है। और यहां 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में दिव्य चक्षु देने के बाद जो भगवान कहते हैं पश्य में योगमैश्वरम, वो फिजिकल व्यूइंग की बात है, दर्शन करने। दिव्य चक्षु है क्या, इस पर बहुत चिंतन हुआ भी है, लोगों की जिज्ञासा भी बहुत रही है कि क्या ये कोई एक्सटर्नल गैजेट है, वो मिल जाए तो हम भी भगवान का दर्शन कर सकें, दिव्य दर्शन, विश्वरूप दर्शन, कॉस्मिक विजन हमें भी मिल जाए। देखिए, एक चक्षु है चर्म चक्षु, जिसके द्वारा हम सब देखते हैं। दूसरा है यंत्र चक्षु, तीसरा है ज्ञान चक्षु, और चौथा है दिव्य चक्षु। ये कैटेगरी समझने जैसी है। चर्म चक्षु तो सभी के पास है, शरीर का एक अंग, नेत्रेंद्रिय, वो भी एक अधिकार तो है, उसकी भी पात्रता तो चाहिए।
यूं कहो कि चर्म चक्षु जीवात्मा के पुण्य से मिलते हैं, क्योंकि संसार में कई ऐसे लोग हैं जिनके आंखें तो होती हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, नेत्र इंद्रिय नहीं होती। तो जिनके चर्म चक्षु हैं वह समझ लीजिए कि पुण्य से प्राय। ऐसे कई जीव भी हैं जिनके आंखें नहीं है, दे जस्ट केवल स्मेल और दे जस्ट फील द वाइब्रेशंस और अपनी जीवन चलाते होंगे। तो दिखाई पड़ना ये पुण्य का परिणाम है, ऐसा हम माने। लेकिन चर्म चक्षु की एक मर्यादा है, प्रत्येक के चर्म चक्षु की मर्यादा होती है। अति दूरात सामीप्यात, बहुत दूर की हो तो नहीं देख सकते, सामीप्यात बहुत समीप आ जाए तो भी नहीं देख सकते। ये पुस्तक है भगवत गीता की, लेकिन वहां लेकर कोई बैठा हो तो काहे से दिखाई पड़ेगा? पढ़ो, अब लो, पुस्तक भी है, दूर है। अच्छा, दूर है इसलिए नहीं पढ़ाई, पढ़ो अभी। इतने समीप ले आए तो भी पढ़ाई नहीं पढ़े, देखा व्यवधान कुछ अंदर आ जाए तो नहीं। ऐसे बहुत है। प्रत्येक चक्षु की ये नंबर क्यों, पावर सबके अलग अलग है। और ये न हो तो भी ह्यूमन आई की एक मर्यादा है, एक रेंज है। बायोलॉजी में आप पढ़ो, जूलॉजी में पढ़ो तो हमें आश्चर्य होगा कि हमसे तो बेहतर बिल्ली देखती है। हमारी तो एक लाइट इतनी चाहिए रेंज होती है कि इतनी से इतनी ल्यूमिनस जो लाइट है उसमें ही हम दिखाई पड़ते। बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाएगा तो हम देख नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा प्रकाश होगा तो भी आंखें चौंधिया जाएंगी, हम देख नहीं पाएंगे। लेकिन बिल्ली जो है उसकी रेंज हमसे बेटर है। जिस अंधेरे में हम नहीं देख सकते, बिल्ली उस अंधेरे में क्लियर देखती है। कैट आई, तो ऐसे दूसरे भी प्राणी होंगे, सबकी अलग अलग रेंज है। बहुत सूक्ष्म जो होंगे वो नहीं दिखाई पड़ते, बहुत बड़ा होगा तो भी दिखाई नहीं पड़ता है। तो और ये भी प्रभु ने कृपा की है, ये सब मैं दोष नहीं निकालता हूं, ये भी प्रभु की कृपा है। क्योंकि बहुत सूक्ष्म दर्शक दृष्टि यदि अपने पास होती तो हम तो पानी भी नहीं पी सकते, क्योंकि पानी के अंदर भी कितने माइक्रोब्स होते हैं। हम कहते हैं ना बहुत क्लीन पानी, फिर जरा माइक्रोस्कोप के नीचे रखो, पता चलेगा कितना क्लीन पानी पी रहे हो। पानी भी छोड़ो, दही तो खा ही नहीं सकते, क्योंकि दही बनता ही बैक्टीरिया से। और यदि हमारी आवाज ऐसे ही माइक्रोस्कोपिक आइज होती तो दही का चम्मच भरने जाते और रख देते नीचे। अब ये वर्णन मैंने कहा तो आपको सुनाई, तब दही का चम्मच लेना पता चलेगा। तो ये नहीं दिखाई पड़ता, वो भी प्रभु की कृपा है, जो एक लिमिटेड रेंज हमें दी है जिससे हमारा जीवन चलता है। श्वास भी नहीं ले सकते, हमें लगता है शुद्ध हवा है, कितने छोटे छोटे पार्टिकल हमारे अंदर जाते होंगे, होगा। तो एक है चर्म चक्षु जिसकी मर्यादाओं के साथ हम जीते हैं। अब उन मर्यादाओं को पार करने के लिए, टू गो बियॉन्ड दिस लिमिटेशन, मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग करता है और यंत्र चक्षु बनाता है। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ये दो, बाकी तो बहुत सारे होंगे लेकिन ये दो। जो अपनी आंखों से नहीं देख सकता वो सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए उसने माइक्रोस्कोप बनाया, और जो बहुत दूर की चीजें हैं वो भी नहीं देख सकता, उसको देखने के लिए मनुष्य ने टेलीस्कोप, दूरबीन बनाया। और उस अपनी मर्यादा को लांघने का उसने प्रयास किया। तो ये यंत्र चक्षु है, वो बुद्धि का परिणाम है। चर्म चक्षु पुण्य का परिणाम, यंत्र चक्षु बुद्धि का परिणाम। ये यंत्र चक्षु से क्या होता है? फिर मनुष्य रिसर्च करता है, खोजबीन करता है, उससे उसके पास ज्ञान चक्षु आते हैं। जो सामान्य दृष्टि से नहीं दिखाई पड़ता
वो ज्ञान चक्षु से समझ में आने लगता है। तो ये ज्ञान चक्षु अभ्यास का परिणाम है। और ये तीनों चक्षु से ऊपर दिव्य चक्षु है, जो ईश्वर के अनुग्रह का परिणाम है। जो चर्म चक्षु न देख सके, जो यंत्र चक्षु न देख सके, जो ज्ञान चक्षु न समझ सके, वो दिव्य चक्षु से सामने स्पष्ट हो जाता है। बिल्कुल अनुभूति का प्रदेश है, ये प्रतीति का प्रदेश है। ये दिव्य चक्षु भगवान कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। इसके अलग अलग अर्थ। एक तो दिव्य चक्षु का अर्थ है संपूर्णता का दर्शन। हमारा एक जो स्वभाव है वो खंड खंड करके देखता है। दृष्टांत मैंने दिया है कई बार वेदांत में से कि एक पाइप लो आप और उस पाइप के अंदर से देखो कमरे में, और सामने कोई बिल्ली है या श्वान है, कुत्ता है, वो जा रहा है। तो ये पाइप के अंदर से आप देखते हो तो शुरुआत में आपको लगता है कुछ नहीं है, फिर आई बिल्ली, उसका मुंह दिखाई पड़ा, मुंह निकल गया, उसका गला दिखाई पड़ा, गला दिखाई, आगे वाले 2 पैर दिखाई पड़े, वो भी निकल गया, फिर पेट दिखाई पड़ा, वो चला गया, फिर पीछे वाले 2 पैर, उसमें भी पूंछ, और फिर कहोगे बिल्ली गई। लेकिन ये पाइप को हटा दो तो बिल्ली तो वही है। ये दिव्य दृष्टि एक अलग अलग में कोलाज रखता हूं, उसको इकट्ठा करके बनाना। थोड़े से हम ध्यान से देखेंगे तो समग्र विश्व अखंड है, एक ही है। तोड़कर देखने की जो हमारी मेरा, पराया, राग द्वेष, अपना पराया, नजदीक का दूर का, प्रिय अप्रिय, ये सारी बातें विश्व के हमारी जो समझ है उसको मर्यादित कर देती है, लिमिटेड कर देती है। और परमेश्वर तो सभी में है। तो उस अनंतता को एक दूसरे से जुड़ी हुई लिंक रूप में देखना, यह दिव्य दृष्टि है। तीसरी बात, जितना ऊर्ध्वगमन होता है, हाइट जितनी मिलती है, उतना भूत, वर्तमान और भविष्य एक हो जाते हैं। वर्तमान विस्तरित होते जाता है। दृष्टांत सिंपल, ग्राउंड फ्लोर पर एक व्यक्ति खड़ा हो, रोड लेवल पर, बिल्डिंग के 5वीं मंजिल में कोई खड़ा हो और 15वीं मंजिल पर कोई खड़ा हो। सामने रोड है। 15वीं मंजिल पर जो खड़ा है वो खिड़की में से कहेगा देखो वो लाल गाड़ी आ रही है, उसके लिए लाल गाड़ी वर्तमान है। 5वीं मंजिल वाला कहेगा मुझे तो दिखाई नहीं, अरे रुक रुक अभी दिखेगी तुझे। और रोड पर जो नीचे खड़ा है ग्राउंड फ्लोर पर, उसको तो बिल्कुल नहीं दिखती। गाड़ी नजदीक आई, 5वीं मंजिल वाला कहेगा हाँ मुझे दिखाई पड़ी, ये लाल गाड़ी की बात कर रहे थे। तो उसके लिए लाल गाड़ी पहले भविष्य थी, 15वीं मंजिल वाले के लिए वर्तमान थी, लेकिन उसके लिए भविष्य अब 5वीं मंजिल वाले के लिए वर्तमान हो गई। लेकिन रोड पे जो खड़ा है उसके लिए तो अभी भी भविष्य है। और 30 सेकंड जाने दीजिए, गाड़ी नजदीक आई, अब वो रोड वाला कहेगा हाँ मुझे दिखाई पड़ रही है। अब तीनों के लिए वर्तमान है, लेकिन जुप गाड़ी चली गई। रोड पर जो खड़ा था व्यक्ति कहेगा गाड़ी गई, उसके लिए वो अतीत हो गया, पास्ट हो गया। 5वीं मंजिल वाला कहेगा मुझे तो अभी भी दिखाई पड़ रहा है, वो मेरे लिए अभी भी वर्तमान है। और 15वीं मंजिल वाला कहेगा मेरे लिए तो है ही है। गाड़ी और दूर निकल गई, 5वीं मंजिल वाला कहेगा अब गई, वो उसके लिए भी अब अतीत हो गया, पास्ट हो गया। 15वीं मंजिल वाले के लिए अभी भी वर्तमान। जितना व्यक्ति ऊपर जाता है उतना उसका वर्तमान विस्तरित हो जाता है, एक्सटेंड होते जाता है। ईश्वर और ईश्वर का अनुग्रह हो तब ऐसी हाइटेंड विजन, एम आई राइट, हाइटेंड, वो जो प्राप्त होता है कि उससे सारी की सारी बातें वर्तमान में आ जाती है। भूत और भविष्य
सिकुड़ने लगते हैं, न के बराबर रह जाते हैं और सारा का सारा वर्तमान हो जाता है। सामान्य दृष्टि से क्या होता है, वर्तमान बहुत छोटा होता है, भूत का तो पूरा ढेर लगा है, पास्ट का तो, और भविष्य का भी न जाने कितना ढेर लगा है, जो है केवल छोटा सा वर्तमान सामने लगता है। लेकिन व्यक्ति जितना उन्नत होता है उतना उसका वर्तमान विस्तरित होते जाता है, भूत और भविष्य न के बराबर होते जाते हैं। ये दिव्य दृष्टि है, दिव्य चक्षु है, अनंतता में एकता का दर्शन करना। नरसिंह मेहता ने बहुत अद्भुत कहा, अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि, जूझवे रूपे अनंत भासे। ये संपूर्ण विश्व में एक ही ईश्वर, ये दिव्य चक्षु है, ये दिव्य दृष्टि है। अलग अलग स्वरूप है, ईश्वर तो एक है। तो प्रिय स्वजनों, साधक में जैसे जैसे समझदारी बढ़ती है, तात्विक दृष्टि से कहे तो गहराई बढ़ती है, डेप्थ बढ़ती है, और वैसिक दृष्टि से कहे तो इसकी जैसी ऊंचाई बढ़ती है साधना की, वैसे वैसे दृष्टि, उसकी अंडरस्टैंडिंग स्पष्ट होते जाती है, क्लैरिटी आते जाती है। शुरुआत में इतने सारे कंफ्यूजन है, ये क्या होता होगा, कैसे होता होगा, क्या छोटी छोटी बातों में भी समझ में नहीं आई, गीता तो बहुत है लेकिन पता नहीं चला क्या है। लेकिन जितना जितना उन्नतिकरण होता है, इतनी बातें, कर्म का सिद्धांत बहुत स्पष्ट हो रहा है, जो होता है वो सही होता है, अपने स्थान पर सही होता है। शुरुआत में लोग समझ में नहीं आते, मेरे भाई ने ऐसा क्यों किया होगा, पिताजी ने ऐसा क्यों कहा होगा, माँ ऐसा क्यों करती होगी, बहना मुझे ये क्यों करती होगी, पति पत्नी को समझ नहीं पाता, पत्नी पति को समझ नहीं पाती, कंफ्यूजन है। अब जब परिवार के लोगों को नहीं समझते तो बाहर के लोग तो बिल्कुल सोचते रहते इसने ऐसा क्यों किया होगा, ये करें, और फिर अपने दाव बनाते रहते हैं, मन ही मन चेस खेलते रहते हैं, वो ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, ये करेंगे तो ऐसा करेंगे। क्यों चाहिए ये सब उलझन? जैसे जैसे आध्यात्मिक उन्नति होते जाती है, व्यक्ति का दर्शन स्पष्ट होते जाता है, और जितना जैसा दर्शन ये स्पष्ट होता गया, उतने मन में इतनी शांति, इतनी प्रसन्न, कोई अतीत का बोझ नहीं, कोई भविष्य की चिंता नहीं। देखिए, छोटा बालक हो, ये जो लिखा है श्रीमद् भगवद गीता, अब कोई छोटा बालक देखे तो उसके लिए उसको पता नहीं चलेगा, वो तो पढ़ नहीं पाएगा बेचारा। उसके लिए तो केवल कुछ ये टेढ़ी लाइन, क्रिकेट लाइन, बालक के लिए तो कैसे कुछ लाइन है, सम फिगर। 5वीं 6ठी कक्षा तक आया, थोड़ा सा हिंदी संस्कृत पढ़ना सीखा, तो वो प्रयत्न पूर्वक पढ़ेगा, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ा, और उतने से वो तो तृप्त हो जाएगा ना, मुझे आ गया पढ़ना, जो लिखा था वो मैंने पढ़ लिया। समझ और उसकी बढ़ी तो श्रीमद् भगवद गीता केवल शब्द तक नहीं जाएगा, वो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेगा तो उसको पूरे गीता के विचार पता चलेंगे, क्या ग्रंथ है, क्या है इसमें, कृष्ण का अर्जुन के साथ संवाद है। अच्छा, उसमें भी लेवल फिर से केवल इंफॉर्मेशन तक, वो आई नो व्हाट इट इज, भगवद गीता इज पार्ट ऑफ महाभारत। वो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था ना, उसमें अर्जुन ने पहले दिन मना कर दिया तो भगवान ने उसको जो उपदेश किया, इट इज समथिंग लाइक दैट। भगवद गीता से तो आगे बढ़ाना, लेकिन वो उसकी थोड़ी, लेकिन यदि हम उसको आत्मसात करने गए कि हमारे इष्ट, हमारे पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा ने जो उपदेश, और केवल अर्जुन को उपदेश नहीं दिया है, वो हमारे जीवन का उपदेश है, तो हमारी समझ जितनी बढ़ती गई उतना केवल ये भगवद गीता शब्द हमारे लिए कितना विश्व खोलता गया। बहुन्य दृष्ट पूर्वाणी आश्चर्य। अब जो बालक केवल भगवद गीता शब्द पढ़ के रुक गया था, उसको तो आश्चर्य लगा, अरे गीता पढ़ने के आपके बाद में इतने सारे विचार आ जाते हैं, आपको इतना सारा पता चल जाता है केवल भगवद गीता शब्द से। यस, ये दिव्य दृष्टि है,
कि आप कितनी गहराई तक जाते हो, कितनी ऊंचाई तक जाते हो। ये दिव्य चक्षु है। तो कुछ लोगों के लिए भगवान शब्द बोलना, भगवत गीता के बोले भगवान, तो भगवान, हाँ भगवान पढ़ लिया, हाँ मंदिर कुछ होता है या देयर आर सम शेप्स और ऐसा ऐसा होता है। कुछ लोगों के लिए नाम आ गया, कुछ लोगों के लिए केवल कर्मकांडात्मक विधि, कृष्ण हो तो मोरपंख पहनाओ, ऐसा मुगट पहनाओ, फिर और डिटेल में जाने वाले इस दिन को ये पहनाओ, पीछे ये रखो, आगे ये रखो, ये नैवेद्य बनाओ, ये प्रसाद बनाओ, ये करो। वो पूरा कर्मकांड टेक्निकल इतना पक्का कर लिया उन्होंने, लेकिन वहीं पे रह गए। और कुछ लोगों ने केवल भगवान ये शब्द कान में पड़ा और इतना सुंदर, इतना एसोसिएशन, इतना बड़ा भाव विश्व खड़ा हो गया। आंखें बंद होकर के केवल अनुभव करने का विषय रह गया। ये दिव्य चक्षु है। और ये सारी बातें किस पर निर्भर करती है? व्यक्ति के अपने ऊपर, साधक के अपने ऊपर, कि आपकी अपनी डेप्थ कितनी है, आपका अपना चिंतन कितना है, आपका अपना अभ्यास कितना है, आपकी अपनी साधना कितनी। कमरे में 500 लोग बैठे हो, एक ही शब्द केवल पढ़े कृष्ण, शब्द तो एक ही आया कृष्ण, लेकिन 500 के 500 लोगों के अनुभव कितने विलक्षण होंगे। ये प्रत्येक व्यक्ति की अपनी निजी साधना, अपना निजी स्वभाव, उस पर निर्भर होता है। दिव्य चक्षु, तो भगवान यहां पर कहते हैं दिव्यं ददामि ते चक्षु। और एक बात याद रखना प्रिय स्वजनों, भक्ति मार्ग में जब पूर्ण समर्पण आ जाता है ना, यहां जैसे अर्जुन का आया है, वो अनुग्रह का स्वीकार, महिमा का दर्शन और समर्पण, ये तीनों जब आ जाते हैं तब दिव्य चक्षु अपने आप खुल जाते हैं। जब तक संसार में राग है तब तक ईश्वर का भी अनुभव खंडित रूप में, खंड खंड में होता है। समझ लीजिए कोई व्यक्ति संपत्ति का छोटा सा बालक है, समझो भक्ति मार्ग की शुरुआत में, और मम्मी ने कहा है कि बेटा परीक्षा है, दर्शन करके जाओ, जय जय करके जाओ, पेपर अच्छा जाएगा, और वो जाता भी है। तो छोटा बालक कहेगा भगवान क्या है, परीक्षा का पेपर इजी होता है, मार्क अच्छे आते हैं, भगवान ये करते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ा, भगवान डिग्री दिलाते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ा, नौकरी चाहिए, 5-7 इंटरव्यू दिए, काम नहीं बना, तो फिर घर से कोई कहता है जरा भगवान को पूजा करके जाओ, भगवान से कहो, हाँ, और उस दिन नौकरी लग गई, वहां भगवान नौकरी भी दिलाते हैं। देखिए खंड खंड वाला दर्शन है। नौकरी में प्रमोशन दिलाते हैं, 1 के 2 होने की बात है, पहली 4-5 मीटिंग में रिजेक्शन, हाँ, ऐसा लड़का नहीं चाहिए, सामने से ना आ गई, और अब सोचता है कुछ करो, जरा भगवान को याद कर। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भव, और उस दिन बन गई बात, हाँ आ गई। भगवान कन्या भी लाते हैं, भगवान विवाह भी कराते हैं। संसार में जब तक राग है प्रिय स्वजनों, ईश्वर भी खंड खंड दिखता है। संसार जब व्यर्थ लगने लगे या संसार से व्यक्ति पार होने लगे, तब एकमात्र प्रभु ही महत्वपूर्ण लगता है, और वो दर्शन अखंड है, संपूर्ण, टोटल विजन, यही कॉस्मिक विजन है। इसके लिए एक छोटा सा दृष्टांत दूं और फिर आगे चले। बाजार में हम निकले हैं, सभी चीजों पर दृष्टि पड़ती है, सब्जी वाले पर, फ्रूट्स वाले पर, क्या होता है दूसरा, नाश्ते वाले पर, कोई बलून बेच रहा है,
उसके ऊपर कोई खिलौना बेच रहा है, कोई मिठाई बेच रहा है, सबके ऊपर दृष्टि पड़ती है। इतना ही नहीं, कौन जा रहा है, कौन सी गाड़ी आई, किस कलर की आई, गाड़ी में कौन बैठा है, या कोई आकर्षक स्त्री जाए, कोई स्त्री के लिए कोई आकर्षक पुरुष जाए, तो उसके ऊपर भी दृष्टि पड़ती है। अरे ऐसे लोग भी आते हैं बाजार में यहाँ पर सब्जी खरीदने के लिए, नौकर को नहीं बेचते, इनको क्यों आना, ऐसे भी दृष्टि जाती है। सब देखते 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 जा रहे हैं। हाँ, वो पानी पूरी वाला वो भी दिखाई पड़ता है, दाबेली वाला भी दिखाई पड़ता है, ठेला लेके खड़ा हुआ, सबके ऊपर दृष्टि पड़ती है। बाजार से घूमते कुछ 2-3 दुकानों में आप गए भी, आपको कुछ लेना था, देखना था, वो सब किया भी, और वो करते हुए फिर आप थोड़ी दूर निकले और कुछ लेने गए, पसंद भी आई चीज, और वॉलेट, आपका पॉकेट देखा नहीं है, इतने सारे पैसे थे पॉकेट में, और डॉक्यूमेंट भी थे, आधार कार्ड था, पैन कार्ड था, क्रेडिट कार्ड थे। कहां गया हूं? एक क्षण के लिए आप रुक जाओगे और याद करोगे कौन सी दुकान में गए, कहां पर पॉकेट निकाल के दिया था, वहां से लिया कि नहीं, और एकदम याद आया कि उस दुकान में जब गए वहां पॉकेट निकाला था, फिर लिया कि नहीं वो याद नहीं है, शायद उधर होगा। और अब आप जो उस दुकान से 5-7-10 मिनट आगे निकल गए हो, वहां वापस जाते हो, वो पॉकेट लेने के लिए आप उस दुकान की तरफ जाते हो, तब आपको सब्जी वाला, फ्रूट वाला, पानी पूरी वाला, कौन सा दूसरा, दाबेली वाला, वो गाड़ी, वो आकर्षक पुरुष या आकर्षक महिला कोई दिखाई पड़ती है? केवल एक फोकस, वही दुकान और वही पॉकेट। क्या फर्क पड़ गया? आप फोकस्ड हो गए। पहले तो जब निकले थे तो पानी पूरी देख के मुंह में पानी भी आ गया था, अब तो पानी पूरी दिखाई नहीं, पानी आने की बात छोड़ो। और उस समय यदि कोई कहेगी कि चलो हम पानी पूरी खाने खड़े, आओ लो आप भी ले, नहीं नहीं, पॉकेट पहले, वो रह गया है। प्रिय स्वजनों, हमारा संपूर्ण अस्तित्व ईश्वर के लिए जब फोकस्ड हो जाए, तब संसार अपने आप व्यर्थ लगता है। एक पॉकेट जिसमें आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, कुछ पैसे थे, उसका महत्व पता चला तो पूरी बाजार आपके लिए व्यर्थ हो गई। ऐसे ईश्वर जिसको मूल्यवान लगने लगा, उसके लिए सारा संसार व्यर्थ हो। फिर उसको कहना नहीं पड़ता कि तुम छोड़ो, छूट जाता है। ये दिव्य दृष्टि है, ये फोकस्ड है। तो जिनके लिए मुझे अत्यंत आदर है, ऐसे ब्रह्मलीन अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, उनकी 17-18 वर्ष की आयु में अखंडानंद जी महाराज को ऐसा लगा कि जो दिव्य चक्षु यदि मिल जाए तो हमें भी प्रभु दर्शन हो जाए। उन्होंने उनके गुरु महापुरुष पूज्य योगानंद जी महाराज, तो उनसे पूछा कि महाराज ये दिव्य चक्षु क्या होता है, ये किस तरह कैसे मिले, मुझे भी विराट का दर्शन करना है। स्वामी योगानंद जी महाराज ने कहा, बेटा एकाग्रम मन एव दिव्यं चक्षु, एकाग्र मन ही दिव्य चक्षु है। ईश्वर को वे ही लोग समझ सकते हैं जो समझ जाए, ऐसी अनुकंपा ईश्वर करते हैं। अपनी शक्ति से ईश्वर को समझना असंभव है। इसलिए
यही तो हुआ है, अर्जुन को यही तो अनुभूति हुई, मदनुग्रहाय परमम गुह्यम अध्यात्म संज्ञ। थोड़ा सा गुजराती में कहूंगा क्योंकि ये बात इसमें आएगी। गीता के आरंभ में दोनों सेनाओं के बीच में जो अर्जुन खड़ा है और उसको मोहासक्ति निर्माण हुई, इस मोहासक्ति के कारण अर्जुन इफ एंड बट, गुजराती में कहते जो अने तो માં અટવાયો તો। 10મા અધ્યાય સુધીનો ઉપદેશ કરી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે 11મા અધ્યાયમાં શું કર્યું? જો અને તો નું અંતર દૂર કરી અર્જુનને જોતો કરી દીધો। यदि इफ एंड बट, जो और तो हिंदी में भी है, यदि के लिए गुजराती में जो। तो जो तो ये करूंगा तो ऐसा होगा, मारूंगा तो ये होगा, मुझे कुलक्षय का दोष लगेगा, मित्रद्रोह का पातक लगेगा, ये होगा वो होगा, ऐसा परिणाम आएगा, ये होगा। तो इफ एंड बट में अर्जुन जो कंफ्यूज हुआ था, वो जो और तो का डिस्टेंस दूर करके भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 11वें अध्याय में जो दिव्य चक्षु दे करके स्पष्ट कर दिया, दिखा दिया। बस जो तो कर दी, दिखा दिया उसको। और यही प्रभु की कृपा है प्रिय स्वजनों, हमें भी इसी स्थिति में पहुंचना है। श्री कृष्ण कहते हैं पश्य में योगम ऐश्वरम, योगम ऐश्वरम। शंकरानंद जी कहते हैं योगम, योग माया विजृंभितम रूपम। योग माया से विजृंभित, योग माया से विलक्षण, योग माया का पर्दा पूरा हट जाए, वो पूरा भ्रम हट जाए, उसके बाद में जो क्लैरिटी आती है वो रूप योगम। और ऐश्वरम, श्रीधर स्वामी कहते हैं अघटित घटना सामर्थ्यम, ये ऐश्वर्य है भगवान का। मेरे अघटित, अशक्य को भी शक्य बनाने का सामर्थ्य जो है, असंभव को भी संभव बनाने का सामर्थ्य है, अनहोनी को भी होनी करने का जो सामर्थ्य है, उसको अर्जुन तू देख। शंकराचार्य जी ने कहा योग शक्ति अतिशयम, मेरी अतिशय योग सामर्थ्य है, उसको तू देख। पश्य में योगम ईश्वरम। और ये बात याद रखना प्रिय स्वजनों, दिव्य चक्षु। वशिष्ठ मुनि बहुत सुंदर कहते हैं न शास्त्रे नापि गुरुणा दृश्यते परमेश्वरः, दृश्यते स्वात्मनैवात्मा स्वया सत्वस्थिया धिया। शास्त्रों के द्वारा परमात्मा का दर्शन होता नहीं है, इतना भी स्पष्ट कर दो, गुरु भी नहीं दिखा पाएगा। मध्ययुगीन संतों ने अपने अहोभाव से कहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु देव की जिसने गोविंद दियो दे। लेकिन गुरु ये नहीं बता पाएगा ये गोविंद देख, क्योंकि गोविंद को देखने की जब क्षण आती है तो आप अकेले होते हो। प्रेम गली अति संकरी तामे दो न समाए। मार्गदर्शन कर सकता है गुरु, प्रेरणा दे सकता है गुरु, सामर्थ्य दे सकता है, लेकिन गुरु ये नहीं कहेगा दे दे खड़ा रहा, क्योंकि वहां यदि तीन को तो संभव ही कहां है, अनुभूति तो एक की है। न शास्त्रैर नापि गुरुणा दृश्यते परमेश्वरः, दृश्यते स्वात्मनैवात्मा। जिन्हों को भी परमात्मा, वो तो अंतःकरण में दिखे हैं, अपने भीतर दिखे। वहां कौन आके आपको दूसरा व्यक्ति दिखाएगा? स्वयं करना होगा शुद्ध बुद्धि से, स्वया सत्वस्थया धिया। धिया बुद्धि, लेकिन कैसी? सत्वस्थया, सत्व में स्थिर हुई विशुद्ध बुद्धि से ही ईश्वर की अनुभूति होती है। इसी बात को कठोपनिषद की प्रथम अध्याय 3री वल्ली के 12वें मंत्र में यमराजा नचिकेता से कहते हैं दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। सूक्ष्मदर्शी जो है एकाग्र और सूक्ष्म बुद्धि से ही
आत्मा की अनुभूति होती है। वो भी किनको? सूक्ष्मदर्शी भी, जो सूक्ष्मदर्शी है उनको। छंदोग्य उपनिषद भी यही कहता है। 8वां अध्याय 12वां खंड और 5वां मंत्र, ये सरल कर रहा हूं सब। मनोस्य दैवं चक्षु, ये दिव्य चक्षु क्या है? मनः अस्य शुद्ध मन ही दिव्य चक्षु है। स वा एष एतेन दैवेन चक्षुषा मनसैतान कान पश्यन् रमते। ये शुद्ध मन से ही पश्यन् रमते, रममाण हो जाता है। ये भगवान ने दिव्य चक्षु अर्जुन को दिए।